आज हम बच्चों की परवरिश क्या करते हैं, बच्चा जोड़ा दो एक हाथ की मोबाइल, हम बच्चा उसको देखते बच्चा रो रहा है तो उसमें कार्टून लगा करके दे दिया, कोई गाना लगा करके दे दिया, बच्चा चुप नहीं होता। तो कहीं कहीं से हाथ में एक लोरी सुनाई जाती है, हमारी तरफ लोरियां सुनाई जाती थी, वो लोरी करके आरे आवा पारे आवा है ना, चंदा मामा आरे आवा पारे आवा, लड़किया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध बार साहिल भाई लगा तो इसको नहीं फिर हुआ दूध खबर तो कहीं याद बात आरे आवा पारे आवा, नदिया किनारे आवा, सोने के कटोरिया में दूध बार, अब अच्छी तो मुआ में घुटू क्या घुटू, बच्ची तो मुआ में घुटू। हेलो बच्चे तो मुआ में घुटू, अच्छा ये घुटू की तालीम आपने दिया, तो ये घुटू की तालीम असर कहाँ करती है? आपने घुटू की तालीम किया, बच्चा बड़ा हो गया, जब आपने शादी किया, जब आपके घर में बहू आई, अच्छा लोग बहू देखने जब जाते हैं तो ये नहीं देखते कि कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, हदीस पढ़ने वाली है कि नहीं, ये देखते कि एमए की है कि नहीं, बीए की है कि नहीं। हाँ? जब एमए करने वाली लड़की घर में आती है, 2 महीना के बाद इमाम साहब के पास आ गया, शौहर आया या शौहर का बाप, कहा कि हजरत जब की मेरी बहू आई तब से बड़ी एमए उम्र कर रही है। तो हजरत ने भी कहा कि एमए उम्र करने वाली और पढ़ने वाली लड़की लाओगे तो जो पढ़ करके आई वही तो घर में करेगी, एमए उम्र करके आई अपने घर से और यहाँ भी आकर के वही कर रही है। इसलिए अपने घर में जब बहू लाओ तो ये न देखो एमए की है कि बीए की है कि नहीं, ये देखो अंडे फातमा है कि नहीं, ये देखो हदीसे मुस्तफा करने वाली है कि नहीं, ये देखो सैयदा फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनी जिंदगी में ढालने वाली है कि नहीं। ऐसी बहू आ जाए तो जहन्नम वाले घर को जन्नत बना दे। घर में बेटियां, आपकी बेटियां जब किसी के घर में बहुत बढ़ करके जाए तो अपनी बेटियों को भी ऐसा बनाओ, दुनिया की तारीफ दो न दो लेकिन दीन की तारीफ से आरास्ता करो। हाँ ऐसे ही आपने एक कटकटैया पटो आपके घर में आ गई जो दीन दुनिया की कोई इसको मतलब ही नहीं था, ये दुनिया की तालीम, माँ बहने भी बैठी है, बुरा ना माने, दीन की तालीम हासिल करे, सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कलीजा बने। और जरा देखे वो औरत जिसने सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल किया, मजहब से कोई सरोकार नहीं, ऐसी औरत जब बहू बन करके आई है और घर में आने के बाद 2-4 महीने के बाद शौहर ने कहा तेरे अब्बा बड़े बीमार रहते हैं, तेरी अम्मा बड़ी खाता करती है, तेरे अब्बा अम्मा यहाँ पे रहिए तो हम घर में ना रहिए, कहा तब कहा चलो चाहे अपने अब्बा अम्मा को घर से बाहर करो या तो फिर हम घर से बाहर जाते हैं। तो ये कैसे कहे कि तुम घर से जाओ 10 लाख रुपया तो ले लिया है, या तो यही है जब तक 10 लाख रुपया मिलेगा, जब तक 5 लाख रुपया मिलेगा तब तक शादी के लिए दुल्हा राजी नहीं होता है। साइकिल चलाने का ढंग नहीं, उसे बुलेट चाहिए। हाँ जिसे ऑटो चलाने का तरीका नहीं मालूम उसे स्कॉर्पियो चाहिए, उसे फोर व्हीलर चाहिए। मेरे भाई दुनिया की दौलत दुनिया में धनी की धनी रह जाएगी, घर में आने वाली बहू के और आने वाली बीवी के अंदर एक लाख को देखो, वो दुनिया की तालीम नहीं दीन की तालीम से आरास्ता होनी चाहिए। तुम लोग बड़ी कुरान अल्लाह बोल रहे क्या बात है, तुम लोग ज्यादा समझ रहे इस बात को। हाँ आगे चल करके तुम लोग झमेले में ना पड़ना। बात समझ में आई? तो बहू आ गई कटकटैया पटो आ गई, आने के बाद जाकर अपने अब्बा अम्मा को घर से बाहर करो। घुटूट की तालीम दिया था नौजवान को अपने बेटे को बचपन में, अब बेटा बड़ा हो गया, बचपन में घुटूट की तालीम दिया। बेगम जैसा कहती है शौहर वैसा करते हैं, करे क्यों ना, 10 लाख रुपया लेकर के गुलाम तो बन गए हैं। जैसी बीवी कह रही है वैसा शौहर कह रहा है। आज के हालात क्या है, अरे कोई गरीब बेटी है, हसीनो जमीन है, लेकिन रिश्ता इसलिए कट रहा है उसके बाप के पास दौलत नहीं है, रिश्ता इसलिए कट रहा है उसके बाप के पास दौलत नहीं है, बाप यहाँ वहाँ रिश्ता के लिए जा रहा है लेकिन कोई रिश्ता कबूल नहीं कर रहा। कहा बेटी तुम्हारी खूबसूरत जरूर है लेकिन तुम्हारे पास दौलत नहीं है कि तुम हमारे
अरमानों को पूरा करो। तुम्हारे पास इतनी दौलत नहीं है कि 10 लाख रुपया का दहेज हमें दो। तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम मुझे फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो या 4 चक्का गाड़ी दो। जरा सोचो तो सही, दौलत नहीं है, एक खूबसूरत बेटी है, 20 साल 22 साल 25 साल 30 साल की जिंदगी गुजर गई, उम्र घटती जा रही है। दौलत न होने की वजह से, गरीबी होने की वजह से उसकी शादी नहीं हो पा रही। कुछ हालात ऐसे आते हैं कि वो लड़की क्या तो फांसी लगा लेती है या तो अपनी छत से कूद कर अपनी जान को दे देती है और बोलते हुए अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करती है, ए मौला, अगर मुझे किसी के घर में पैदा ही करना था तो गरीब बाप के घर क्यों पैदा किया। होती है जरा सोचो तो सही, ये हालात आज हमारे आ गए, ये हालात हमारे आ गए। मेरे भाइयों, आप ये देखो, घर में दौलत रहे न आए चाहे न आए, घर में अगर बीवी अच्छी आ रही है, बहू अच्छी आ रही है, तो आपके जहन्नम वाले घर को भी जन्नत बना देगा। अब बात मेरी खत्म हो रही है, तवज्जो दीजिए, बात मेरी खत्म होगी इंशाल्लाह, वो जल्द में अपनी बात को खत्म करेंगे। थोड़ा सा दिन आदि घर में बहू आ गई, आने के बाद शौहर से कहा, मेरे अब्बा अम्मा घर में है, बड़े खाते हैं, बर्तन निकलता है। ऐसे आने में तो सास बहू की बेटे और बहू की ये हक बनता है वो अपने सास ससुर की खिदमत करे, ये खिदमत नहीं कर रही। होता क्या है, बीवी ने चढ़ाया अपने शौहर को, शौहर आ गया, पूरे माँ बाप दरवाजे पर बैठे हैं और आ गया। आने के बाद बाप कहता है, बेटा कहता है, बाबा मैं जब छोटा था, अम्मा जब मैं छोटा था तो आपने मुझे घुटू की तालीम दिया था, बच्ची तोड़े मुहुआ में घुटू। अब बेटा बड़ा हो गया, उसकी तालीम पे अमल करके अब आ गया, बाबा हम सामने बैठे हैं और क्या कहता है, आरे जा पारे जा, घर के दुआरे जा, अब्बा अम्मा घर से छूटू। अब आप यहाँ रहने की जरूरत, हालात ये आ गए, इसलिए बच्चों की परवरिश कुरान की तिलावत से किया। आपका बच्चा अगर रोए तो गाने न सुनाओ, कुरान की तिलावत सुनाया करो। आपका बच्चा अगर रोए नबी की नात सुनाया करो। आपका बच्चा अगर रोया करे नबी की तारीफों तो उसी बयान किया करो। मेरी माँ बहने आप भी बैठी हो, जब आपका बच्चा रोया करे अपने बच्चे को गोद ले लो, सीने से लगाओ। बच्चा अगर रो रहा है, नाते पाक का ये एक मिसरा अपने जहन नशीं कर लो, इंशाअल्लाह ये नाते पाक पढ़ती जाएगी मेरी माँ बहने। बच्चा नाते रसूल सुन करके इंशाअल्लाह उसका रोना बंद हो जाएगा, सुकून की नींद हो जाएगी। जब बच्चा रोने लगे तो माँ गोद में ले और इख्तियारदारी लेने के बाद ये कहे, तो सो जाया मुस्तफा कहते कि तू सो जाया मुस्तफा कहते और खुले आके सल्ले कहते इस अंदाज में अगर बच्चे की परवरिश की जाए तो बच्चा गौसे आदम तो नहीं बन सकता, गौस का दीवाना जरूर बन जाएगा, गरीब नवाज नहीं बन सकता, गरीब नवाज का आशिक जरूर बन जाएगा। बच्चों की परवरिश अच्छी किया। बोले टीका चालू करो। बस वो हदीस के पास सुने, सरकार ने क्या फरमाया, नमाज ऐसे पढ़ो गोया तुम खुदा करो। अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये तसव्वुर करो गोया खुदा तुम्हें देखा। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि दुरूद भी ऐसे ही पढ़ा करो। हाँ, कहा दुरूद भी। ए बाबू तुम्हारे भाई बस सुन ले, जब बात खत्म गई था, दुरूद भी ऐसे पढ़ा करो। जब दुरूद पढ़ा करो तो ये तसव्वुर करो कि तुम मदीने वाले को देख रहा है। दुरूद पढ़ो तो ये तसव्वुर करो तू आमिना के लाल को देख रहा। और अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकते तो ये कैफियत जरूर अपने अंदर पैदा करना, वो आमिना का लाल हमें देख रहा है, मुस्तफा हमें देख रहा है। अल्लाह फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह